मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क़याम से पीछे हटने पर आमादा। DJOI के साथ आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में सोहराना। शहबाज शरीफ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट भी पार्लियामेंट हाउस के बैंक्वेट हॉल में मौजूद। वज़ीर आज़म की सदर से मुलाकात। JUI और PTI के दरमियान आईनी तरमीम के मामले पर मुलाकात तय। बैठक आज शाम 6 बजे मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। ज़राए का दावा, मुल्क की मुआशी हालात बेहतर हो गए। IMF मुआहिदे और साजगार आलमी मुआशी हालात से तक़वियत मिली। स्टेट बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के हर फर्द के लिए लाइफ इंश्योरेंस की मंजूरी दे दी। सोलराइजेशन प्रोग्राम और होम स्टे टूरिज्म स्कीम भी मुतारिफ। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने 3 माह में 55 अरब रुपए से जायद जमा कर लिए। मोटर व्हीकल टैक्स का निज़ाम 15 दिन के अंदर ऑनलाइन करने के अहकामात जारी। लाहौर के निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती पर एहतजाज का दायरा वसी। मुजाहिरीन के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जहलम और साहिवाल में कैंपसेस पर तोड़ फोड़। लाहौर में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशी अदालत ने मुजाहिरों के दौरान हलाकतों पर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 18 नवंबर को पेश करने का हुक्म। कराची में आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल होना शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर के अख्ताम तक मौसम बेहतर हो जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। और मुल्तान में दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की 156 रन पर 8 विकेटें गिर गईं। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 231 रन की बढ़तरी हासिल कर चुकी है।